गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल उस क्वेश्चन का आंसर मिला किसी को? एक ने तो भेजा था मुझे, सही भेजा। 2-3 लोगों ने भेजा था, एक का ही सही है, बाकी का गलत है। किसी और को मिला आंसर? 25 मीटर, वेरी गुड, सही है। 25 मीटर करेक्ट, करेक्ट। चलो, आज रिलेटिव मोशन आपका ऑलमोस्ट खत्म करते हैं। चलो, ये तुम लोगों का नहीं है ना? चलिए, हेडिंग डालो रिलेटिव मोशन। आज सही से स्टार्ट करते हैं, कल तो वैसे ही किया था हमने। रिलेटिव मोशन, और अभी के लिए वनडी पढ़ेंगे, मतलब आज कंप्लीट हो जाएगा वनडी आपका। तो वनडी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, 2D आपका कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, होमवर्क दिया था, हो गया सबका? होमवर्क सबका हो गया? अरे होमवर्क हो गया भाई, हो गया, ठीक। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। हो जाएगी कंप्लीट? पार्ट 2 थोड़ा सा बचा होगा आपका, तो पार्ट 2 आज कंप्लीट कर लो। तो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है, कल डिस्कशन कर लेंगे एक्सरसाइज 2 का, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। मुश्किल लगी होगी पार्ट 1 से? पार्ट 1 से मुश्किल लगी होगी। क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्वेश्चंस हो रहे हैं? टाइम लगेगा, देखो एक्सरसाइज 2 हार्ड है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 2 हार्ड है, टाइम लगेगा। दो ना टाइम, क्या टेंशन है? एक क्वेश्चन को अगर 10 मिनट भी लग रहा है तो दो, ठीक है? वहीं से आप सीखेंगे चीजों को, ऐसा छोड़ना नहीं है कि क्वेश्चन लेंदी हो रहा है तो छोड़ देते हैं। पार्ट 3 अभी मैं बताऊंगा, अभी के लिए पार्ट 3 क्या है? असर्शन रीजन है क्या? नहीं, पार्ट 3 शायद मल्टीपल चॉइस होगा, मोर देन वन होगा पार्ट 3। पार्ट 3 मोर देन वन है ना? नहीं, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सरसाइज 2 जो है, एक्सरसाइज 1 तो पूरा डिस्कस हो गया था, एक्सरसाइज 2 जो है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिर्फ इतना करना है अभी, और ऑब्जेक्टिव में भी सिर्फ सिंगल चॉइस, ठीक है? उसमें शायद मोर देन वन भी दी है उसने, वो नहीं करो अभी, अभी सिंगल चॉइस करो, ठीक है? होमवर्क समझ में आ रहा है या बताऊं कहां तक करना? क्वेश्चन नंबर भी बताऊं? होमवर्क समझ में आ गया? ठीक। सो एक्सरसाइज 2 सब्जेक्टिव कंप्लीट एंड ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सिंगल चॉइस, शायद कुछ तो 16-17 क्वेश्चंस होंगे, बस वो करने हैं आपको, ठीक है? और थोड़ा अच्छे से करो, टाइम लगेगा नो डाउट, क्योंकि एक्सरसाइज 2 हार्ड है एज कंपेयर टू एक्सरसाइज 1, तो टाइम लगेगा आपको, तो करना पड़ेगा, ठीक है? छोड़ना तो मैंने हर बार बोला आपको, छोड़ना तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है? एफर्ट करो, हाथ पैर मारो, है ना, दिमाग लगाओ, तब जाके चीजें सीखने को मिलेंगी, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? ठीक है। कुछ लोगों का मैसेज आया था, मतलब एक का आया था कि सर एक्सरसाइज 2 में जो है वो हार्ड क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, तो टाइम लगेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सबको लगता है वो टाइम, सिर्फ तुम ही लोग नहीं हो, सबको लगता है वो टाइम, ठीक है?
वो अभी जो 12th पास आउट होने वाले हैं, ऋषिकेश और अवधूत, ये सब इनके बैच को भी टाइम लगता है बच्चों को। ठीक है, वो टाइम सबको ही लगता है, तुम अकेले नहीं है, तो टाइम दो। टाइम दोगे तभी आपको चीजें और अच्छे से आएंगी, ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दो उनको। ठीक है, तो टाइम देना ही पड़ेगा। चलिए, तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। सो सबसे सिंपल केस हम देखते हैं, कल भी हमने इस पे बात की थी, आज फिर से करते हैं अच्छे से। सो लेट्स से मेरे पास ये है आपका कोई पर्सन 1 P1, ठीक, एंड लेट्स से ये है मेरे पास कोई पर्सन 2, ठीक, एंड लेट्स से ये कार के ऊपर है आपका पर्सन 3। एंड कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये दोनों ग्राउंड पे हैं, लेट्स से दोनों रेस्ट पे हैं, चलो एक को रेस्ट पे ले लेते हैं। एंड पर्सन 2 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ, अच्छा सबको एक चीज तो एकदम क्लियर होगी कि पर्सन 3 जो है दैट इज ही इज स्टैंडिंग ऑन द कार एंड कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20, तो ऑब्वियसली पर्सन 3 जो है वो भी 20 से मूव कर रहा होगा। ये चीजें तो पता है ना सबको, ये तो बेसिक बच्चों वाली चीज है। ठीक है। अच्छा, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, व्हेन पर्सन 3 ऑब्जर्व्स पर्सन 1, क्या पर्सन 1 3 को रेस्ट पे दिखाई देगा? एक्चुअल में वो रेस्ट पे है पर्सन 1, बट व्हेन पर्सन 3 ऑब्जर्व्स पर्सन 1, क्या वो रेस्ट पे दिखाई देगा? नो। अच्छा, मतलब वो मूव करता हुआ दिखाई देगा, किधर मूव करता हुआ दिखाई देगा पर्सन 3 को? टुवर्ड्स के स्पीड दिखाई देगा, विद व्हाट स्पीड, विद व्हाट स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, पर्सन 3 पर्सन 2 को जब देखेगा तो वो किधर मूव करता हुआ दिखाई देगा? व्हेन पर्सन 3 ऑब्जर्व्स पर्सन 2, तो पर्सन 2 किधर मूव करता हुआ दिखाई देगा उसको? राइट में। राइट में तो एक्चुअल में मूव कर रहा है वो, राइट में नहीं दिखाई देगा। नहीं, कुछ लोगों का सही है, बिल्कुल सही है, लेफ्ट में दिखाई देगा मूव करता हुआ। सही है, किस स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा? किस स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा? 10। वेरी गुड। चलो देखो, ये तो ऐसा तुम्हें वैसे भी देख के समझ में आ रहा होगा, ये सब चीजें बच्चों वाली चीजें है, इसलिए 1D काफी इजी होता है, रिलेटिवली इजी। रिलेटिव मोशन 1D रिलेटिवली इजी बोल दो, 2D थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज रिलेटिवली इजी, क्योंकि ये चीजें इमेजिन इमेजिन भी हो जाती है। चलो देखो, तो बेसिकली क्या फंडा होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि इन रिलेटिव मोशन, इन रिलेटिव मोशन, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एट रेस्ट, भले ही वो मूविंग ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में देखो, पर्सन 2 पर्सन 3 को ध्यान से देखो, दोनों मूविंग है आपके, पर बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन स्टडी जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, सो इन रिलेटिव मोशन वन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एट रेस्ट। वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन 2 को भी आप रेस्ट पे मान सकते हो और पर्सन 3 को भी। सो वन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एट रेस्ट एंड द मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट and the motion of other object is studied with respect to it, is studied with respect to it। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? So basically in relative motion one object is considered at rest and the motion of other object is studied with respect to it। with respect to का मतलब समझ में आता है? WRT। WRT इंग्लिश वर्ड है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। विद रिस्पेक्ट टू मतलब समझ में आ रहा है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट 2 का मोशन स्टडी करेंगे। बोलो, ये चीज क्लियर हो रही है, लाइन सबको? बोलो,
ये लाइन सबको क्लियर है? सो इन रिलेटिव मोशन व्हाट वी कंसिडर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट एंड द मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू इट। ठीक है। अच्छा, तो जब सर हम एक को रेस्ट पे मान लेंगे, एक्चुअल में वो मूव कर रहा होगा आपका, पर हम उसको रेस्ट पे मान लेंगे और उसको रेस्ट पे मान के हम दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन उसके रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से आप इमेजिन करो अपने दिमाग में कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, बोथ आर मूविंग, एक राइट लेफ्ट दोनों राइट, कैसे भी हो सकते हैं। सो मैं बी को रेस्ट पे मान लेता हूं। तो जैसे ही मैंने बी को रेस्ट पे माना तो बी के रिस्पेक्ट में मैं ए का मोशन स्टडी करूंगा। ठीक, तो मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, तो लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए लिख लेता हूं। लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट बी टू बी एट रेस्ट। ठीक है, मतलब मैं यहां पे सिनारियो बना ही दे रहा हूं। लेट्स से आपके पास ये एक ब्लॉक है ए और ये एक ब्लॉक है बी। ठीक, और b is moving towards right with a velocity let's say vb and a is moving towards right with a velocity va, या लेफ्ट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो तो सबको पता है, कुछ भी हो सकता है। सो लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट b, ऑब्जेक्ट b टू बी एट रेस्ट। तो b को जैसे ही मैंने रेस्ट पे माना तो मैं a का मोशन स्टडी करूंगा विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आप ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली चीज जो मुझे रिक्वायर्ड होगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अच्छा, a विद रिस्पेक्ट टू b का मतलब सबको समझ में आता है? पहले तो ये चीज बताओ, ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब समझ में आता है? अच्छा, बहुत बुक्स में ये आपको ऐसा भी मिलेगा स्लैश लगा के, ये ऐसा। तो इसका भी सेम मतलब होता है ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, मैं सिर्फ ए बी लिखता हूं वैसे, क्योंकि स्लैश में और टाइम जाएगा आपका। ठीक है, सो वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट। अरे सबको मतलब समझ में आ रहा है? ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब, अरे इंग्लिश में ही बोल रहा हूं मैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। तो बेसिकली रिलेटिव मोशन में ये कैसे लिखी जाती है मैंने कल भी शायद आपको बताई थी, आज अच्छे से बताता हूं। सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक कैसे लिखी जाती है वेक्टर फॉर्म में, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बोलो ये चीज सबको क्लियर है क्या? मतलब ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी जो ए की एक्चुअल में है माइनस जो बी की आपकी है। सही है। एंड एक चीज सबको ध्यान में होनी चाहिए, दीज टू वेलोसिटीज जो मैंने आरएचएस में लिखी है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दीज टू वेलोसिटीज आर ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू क्या, कल भी बताई थी मैंने, बोलो। These two velocities are always taken with respect to ground। ये हमेशा याद होना चाहिए, ये फर्दर चैप्टर्स में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, ये हमेशा मत ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है। और साइन के साथ समझ में आ रहा है? मतलब द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो उसकी वेलोसिटी में आपको प्लस आई कैप लगाना है वेक्टर फॉर्म में। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, उसकी वेलोसिटी में आपको माइनस आई कैप लगाना है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? धीरे धीरे और आपको आएगा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा चलो, अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही है, अब मुझे एक चीज बताओ, देखते हैं कितना समझे तुम। ये मैंने क्या लिखा है अभी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेट्स से हम उल्टा बोले, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या वो एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगी वी ए बी से? बोलो b विद रिस्पेक्ट टू a अगर मैं बात करूं, क्या दैट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वी ए बी? यस, पक्का? मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब अब a के रिस्पेक्ट में b को स्टडी कर रहे हो आप। सो b विद रिस्पेक्ट टू a कितना हो जाएगा सर? vb माइनस va। ठीक, एंड दैट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू vab। मतलब एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है, मतलब मान लो फर्स्ट की सेकंड के रिस्पेक्ट में जो होगी वो नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू सेकंड की जो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में होगी। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, ये बाद में अगली स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे इसको। यहां तक कोई भी डाउट किसी को तो बोलो। पहले तो आप देखो,
किसके रिस्पेक्ट में किसको स्टडी कर रहे हो वो समझो, फिर क्या करो, वेलोसिटीज लिखो आपकी रिलेटिव वाली। तो रिलेटिव वाली वेलोसिटी एकदम सिंपल, अगर आप सपोज बी के रिस्पेक्ट में ए को स्टडी कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ए को स्टडी कर रहे हैं ना। सो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेक्टर फॉर्म में, हमेशा याद रखना। और ये वेलोसिटीज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको लेनी है। यहां तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? कोई भी डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है? ठीक, पहले तो ये नोट करके डन करो, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी इसके कुछ सिचुएशंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। ये बहुत आसान है 1D मोशन। यहां तक नोट करके डन करो पहले। एंड इन द सेम वे एक्सीलरेशन अगर है, दोनों पार्टिकल्स मान लो एक्सीलरेट भी कर रहे हैं, सो यू कैन इजीली राइट एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। ये भी रिजल्ट होल्ड करता है आपका। अगर आपको एक्सीलरेशंस निकालनी है एक दूसरे की टर्म में, तब भी ये रिजल्ट आप लगा सकते हैं। और फिर से अगेन दीज टू एक्सीलरेशंस विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये भी लिख लेना साहब। So this is acceleration of A with respect to B. ये भी लिख लो, ये जो ब्लैक से मैंने लिखा है। अच्छा, क्या ये डिफरेंशिएशन से ही आ गया होगा ये वाला? बोलो, क्या ये टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिल जाएगा? तो एक्सीलरेशन का रिजल्ट भी होल्ड करेगा आपका। डन सबका? किसी का बाकी है तो वेट लिखो, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं। और समझो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो कि सर ये क्या किया आपने, कैसे लिखा। हो गया ऊपर वालों का? पार्थ, शांतनु, हो गया? डन? ठीक, चलो अभी तुम ही लोग बताओगे। एक सिचुएशन लेते हैं, लेट्स से दिस इज सिचुएशन 1। तो ये है आपका, नाम ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत वो होता है। क्या लें, क्या लें नाम? नाम भी आजकल ऐसे हो गए। चलो राहुल लेते हैं। ठीक, राहुल, किरण और सचिन। अब ध्यान से समझना, राहुल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन किसी की नहीं देंगे, अभी एक्सेलरेशन वाले भी क्वेश्चन करेंगे, अभी कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। किरण इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड सचिन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो करेक्ट जवाब देना साइन के साथ। मतलब अगर आप माइनस बोलेंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट में मूव कर रहा होगा, क्योंकि हम जनरली नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट की पकड़ते हैं। तो अगर आप प्लस में आंसर देंगे, मतलब उसके रिस्पेक्ट में वो राइट में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू किरण।
बोलो जल्दी जल्दी। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ किरण विद रिस्पेक्ट टू सचिन, एंड थर्ड, वेलोसिटी ऑफ सचिन विद रिस्पेक्ट टू राहुल। तीनों साइन के साथ बताना। अथर्व गलत है, बाकी सबका सही है। -20 बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट का सब लोग बोल रहे हैं -20 आई कैप, वेक्टर फॉर्म में बात हो रही है। सेकेंड पार्ट का +10 -10। नम्रता गलत है, -10। थर्ड सचिन विद रिस्पेक्ट टू राहुल, सचिन विद रिस्पेक्ट टू राहुल है, ध्यान देना। थर्ड राघव गलत है, थर्ड इज 30 आई। आर्यन गलत है, +30। नम्रता गलत है, सचिन का राहुल के रिस्पेक्ट में पूछा है। आंसर, करेक्ट आंसर्स होंगे आपके -20, -10, +30। चले देखिए, देखो एक एक करके समझो ध्यान से। जब राहुल को किरण ऑब्जर्व कर रहा है तो राहुल किरण को किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, दैट विल बी वी आर के। और उल्टा बात करोगे तो जब राहुल किरण को ऑब्जर्व करेगा तो किरण उसको किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, दैट विल बी वी के आर, वेलोसिटी ऑफ किरण विद रिस्पेक्ट टू राहुल। बट इस केस में हमें राहुल की किरण के रिस्पेक्ट में निकालनी है, मतलब ही इज ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर आपका और ये ऑब्जेक्ट है आपका। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? बोलो। राहुल को ऑब्जर्व किया है किरण ने, सो किरण विल बी ऑब्जर्वर एंड राहुल विल बी ऑब्जेक्ट। ये चीज समझ में आ रही? अब बोलो। यस। सो बेसिकली हम लिखेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ राहुल विद रिस्पेक्ट टू किरण, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ राहुल माइनस वेलोसिटी ऑफ किरण, और दीज टू वेलोसिटीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राहुल किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से। सो वी आर कैन बी रिटन एज -5 आई कैप, लेफ्ट में है ना, माइनस, ये तो फॉर्मूले में ऑटोमेटिक लगा है, वीके वेलोसिटी ऑफ किरण विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सर वो राइट में मूव कर रहा है 15 से, सो दैट विल बी +15 आई। सो ओवरऑल ये दोनों आपको देंगे -20 आई। और माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, राहुल is appearing Rahul appears to be moving towards left with respect to Kiran। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? मतलब जब किरण राहुल को देख रहा है तो राहुल उसको अपने से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर। ठीक। सिमिलरली इन द सेम वे वी कैन फाइंड VKS, that is velocity of Kiran with respect to Sachin, so that will be velocity of Kiran minus velocity of Sachin। So velocity of Kiran is +15 I because he is moving towards right, negative sign। velocity of Sachin is again +25 I because he is also moving towards right, so overall that will be -10 I। मतलब जब सचिन किरण को ऑब्जर्व करेगा तो अपने पास आता हुआ दिखाई देगा या अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा? बोलो। जब किरण को सचिन ऑब्जर्व करेगा तो अपने पास आता हुआ दिखाई देगा या अपने से दूर जाता हुआ? बोलो जल्दी बोलो। पास आता हुआ, पास आता हुआ, दूर जाता हुआ। अरे यार लॉजिकल चीज है। जब सचिन किरण को देखेगा, क्या सचिन
ज्यादा स्पीड से भाग रहा है एज कंपेयर टू किरण? लॉजिकली समझो, क्या सचिन ज्यादा तेज भाग रहा है एज कंपेयर टू किरण? बिल्कुल। तो सचिन जब किरण को ऑब्जर्व करेगा तो किरण उसको अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा ना। मतलब कैन आई से कि द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन किरण एंड सचिन विल इंक्रीज? मतलब इनिशियली जो सेपरेशन थी t0 पे, अगले टाइम पे किसी और टाइम पे आप देखेंगे तो दैट सेपरेशन विल इंक्रीज। लॉजिकल चीजें हैं ये तो, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बोलो सब लोग, समझ में आया? सो दिस नेगेटिव साइन व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट अगेन किरण appears to be moving towards left with respect to सचिन, या सीधा आप बोल सकते हो कि रिलेटिव सेपरेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। बोलो समझ में आया? सब लोग बोलो, जिन्होंने पास बोला था समझ में आया? ठीक। लास्ट, वेलोसिटी ऑफ सचिन विद रिस्पेक्ट टू राहुल। राहुल के रिस्पेक्ट में सचिन की वेलोसिटी। तो लॉजिकली बताओ, राहुल जब सचिन को देखेगा तो पास आता हुआ दिखाई देगा या दूर जाता हुआ? पहले तो ये बताओ। दूर जाता हुआ, सही है, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा सचिन की राहुल के रिस्पेक्ट में? सो दैट विल बी 25i माइनस राहुल की और नेगेटिव में है, सो दैट इज -5i, सो दैट इज 30i कैप। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? ये जो 30 आया है, इधर जो 10 आया है, इधर जो 20 आया है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखते हैं कितना को समझ में आ रहा है। लेट्स से वीएसआर पे ही बात करते हैं। वीएसआर मतलब लास्ट पार्ट, सचिन की राहुल के रिस्पेक्ट में ये 30i आया है। इसका मतलब पता है क्या है? कि जब राहुल सचिन को देखेगा ना तो सचिन उसको अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, और उनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो 1 सेकंड में 30 मीटर इंक्रीज होता जाएगा। बोलो क्या ये बात सही है? यस, इनिशियली whatever is the separation, but after some time t, या आफ्टर 1 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड, व्हेन राहुल ऑब्जर्व सचिन, तो वो आपको मतलब राहुल को सचिन जो है वो 1 सेकेंड में 30 मीटर जो है वो दूर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड में 30 मीटर आपको सेपरेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली इस केस में क्या होगा? वीकेएस जो -10 आया, वीकेएस जो -10 आया वो उसमें क्या होगा आपका? उसमें क्या होगा? जब आपका सचिन किरण को ऑब्जर्व करेगा तो वो जो है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर जो है वो इनकी सेपरेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी उसको। ठीक है, ये तो एकदम बच्चों वाली चीज है। बोलो ये सारी चीजें समझ में आ रही है? ठीक, अब इसमें एक्सीलरेशन भी दे सकता था, तो एक्सीलरेशन में भी सेम रिजल्ट, एक्सीलरेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब मेन हमारे कंसेप्ट हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। थियरी कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, थियरी के नाम पे बस यही है रिलेटिव मोशन में, कि एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है। ज्यादा आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल जब हम करेंगे। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? क्लियर? पक्का? ठीक, चलो अब एग्जाम्पल से ही समझते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये सब मैं नहीं करवा रहा हूँ कि 3 ऑब्जेक्ट दे दिए आपको, तीनों की स्पीड दे दी, एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। कर लोगे वो सब? एकदम बच्चों वाली चीजें हैं वो, कर लोगे? कर लोगे ना? तो उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं जो हमने कल जाते जाते भी डिस्कस किया था। तो बेसिक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली रिलेटिव में करना क्या है, एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है, सिंपल सा फंडा। ठीक है, अब उसमें इक्वेशंस लगेंगी अलग अलग, वो कैसे लगेंगी इक्वेशंस वो अब क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं। तो कल भी मैंने इस पे बात की थी, आज फिर से करते हैं। तो देखो ध्यान से, लेट्स से मेरे पास फिर से अगेन दो, चलो कुछ भी मानते हैं, तुम्हारे में से किसी का नाम लेते हैं। एक प्रथमेश है और किसका ले, चलो एक वेदांत ले लेते हैं, बाकी लोगों का भी धीरे धीरे नाम आएगा। ठीक, सो इनिशियली सेपरेशन बिटवीन दीज टू
इज लेट्स से, चलो कल वाले ही बात करते हैं, 50 मीटर। बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन समझना, अब क्लियर होगा आपको रिलेटिव मोशन कैसे इक्वेशंस लगानी है ना, किसके रिस्पेक्ट में किसको स्टडी करना पड़ेगा, है ना, वो सब अब समझ में आएगा तुम्हें। लेट्स से इनिशियल, ये इनिशियल सिचुएशन है आपकी। इनिशियली मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। सो वेदांत एंड प्रथमेश आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड प्रथमेश इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ स्पीड ऑफ, इनिशियली ये बात हो रही है t0 पे, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, एंड एक्सीलरेटिंग, ही इज ऑल्सो एक्सीलरेटिंग, मतलब सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड वेरी करती जाएगी। ये t0 पे 10 मीटर पर सेकंड है, एंड ही इज एक्सीलरेटिंग विद अ स्पीड ऑफ लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एंड सिमिलरली वेदांत इज चेजिंग प्रथमेश एंड ही इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 इनिशियली t0 पे। तो देख के लगता है सर इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये इसको इजिली कैच कर लेगा वेदांत प्रथमेश को। पर दिक्कत क्या हो गई, इसकी जो एक्सीलरेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इसकी स्पीड उतनी ज्यादा रेट पे नहीं बढ़ रही है, इसकी एक्सीलरेशन सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है पता है? मतलब एक्सीलरेशन अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका ये मतलब होता है कि एक सेकंड में वेदांत की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। यस और नो? यस। और सिमिलरली प्रथमेश की जो आपकी एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका ये मतलब है कि एक सेकंड में प्रथमेश की स्पीड जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। मतलब इफ दिस इज सिनारियो एट t इज इक्वल टू 0, देन आई कैन से, चलो तुम ही लोग बताओ, t1 पे वेदांत की स्पीड कितनी होगी? 23। और प्रथमेश की v इज इक्वल टू u प्लस एटी से भी कर सकते हैं, पर सीधा एक्सीलरेशन का मतलब ही वही होता है। प्रथमेश की 15 होगी, ठीक है। धीरे धीरे आप देखो 2 सेकंड पे कितनी हो जाएगी, सोच के बताना जल्दी। 2 सेकंड पे कोमा लगा के आंसर बता दोनों का। 26 कोमा प्रथमेश वाली, जल्दी। 26 कोमा 20। अच्छा, 3 सेकंड्स पे, 3 सेकंड्स पे 29 और 25। 5 सेकंड्स पे बताओ सीधा, 5 पे, 5 पे, 5 पे, 5 पे। चलो वेदांत की मैं बता देता हूं, 5 पे होगी, 5 पे, 5 पे 35, और उसकी भी होगी 35। अरे 5 पे, तुम लोग 4 पे बता रहे हो, ऊपर 32 30 जो लिख रहा है 4 पे बता रहा है, 5 पे। अच्छा, मतलब अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हें रिलेटिव को फील आएगा, समझना। क्या 5 सेकंड तक वेदांत की स्पीड प्रथमेश से ज्यादा थी? एक्सीलेशन को भी गोली मारो, मतलब एक्सीलेशन से ऑब्वियसली स्पीड निकाली आपने, पर अब निकाल लेना स्पीड। अब दिमाग में सोचो, क्या 5 सेकंड्स तक वेदांत की स्पीड प्रथमेश से ज्यादा थी? थी। 5 सेकंड पे एग्जैक्टली क्या हुआ, दोनों की स्पीड एग्जैक्टली सेम हो गई। आपने अभी अभी निकाला 35 हो गई। 6 सेकंड्स पे किसकी स्पीड ज्यादा होगी? दोनों की स्पीड लिखो कोमा के साथ सेकंड पे। वॉइस कट हो रही है क्या? नहीं, सही है। 6 सेकंड्स पे बोलो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? वेदांत की होगी 38, वेरी गुड, और उसकी होगी प्रथमेश की 40, सही है। मतलब प्रथमेश पहले ही आगे था, और 6 सेकंड्स पे, मतलब 5 के बाद जब आप देखेंगे, 5 पे एग्जैक्टली दोनों की स्पीड हो रही है 35, 6 पे देखेंगे, 7 पे देखेंगे, या बीच का 5.5 सेकंड्स पे देखेंगे, क्या प्रथमेश की स्पीड पक्का वेदांत से ज्यादा होगी अब फर्दर टाइम के लिए? यस, सब लोग एग्री करते हैं। आप थोड़ा फील लेना, क्या अगर वेदांत को प्रथमेश को कैच करना है, उसको पकड़ना है, वो पहले 5 सेकंड्स में ही उसको पकड़ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात सही है? क्योंकि पहले 5 सेकंड्स में ही वेदांत की स्पीड प्रथमेश से ज्यादा है, तो उसमें अगर उसने उसको कैच किया तो किया, नहीं तो अदरवाइज वो कर ही नहीं पाएगा उसको कैच। बोलो, क्या ये बात हजम हो रही है, डाइजेस्ट हो रही है? वो लॉजिकली है, हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि पकड़ पाएगा कि नहीं, वो अभी आएगा। बोलो, ये बात डाइजेस्ट हो रही है सबको कि सर 5 सेकंड के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि वेदांत प्रथमेश को पकड़ ले, क्योंकि अब लगातार प्रथमेश की स्पीड बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू वेदांत 5 सेकंड के बाद, और 5 सेकंड से पहले वेदांत की स्पीड ज्यादा थी प्रथमेश से, तो वहां पे अगर उसने पकड़ लिया उसको तो ठीक है, क्योंकि चेस तो वेदांत कर रहा है ना, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो पीछे भी है ना।
बोलो यहां तक कोई भी डाउट किसी को? ये सोचने में, अभी तो हमने कुछ किया नहीं मैथमेटिकली, ये सोचने में किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर। चलिए अब करते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, मजा आने वाला है। रिलेटिव में मजा आता है बहुत, और रिलेटिव से कोई जीवन आसान होता है, ये भी मैंने कल बताया था आपको। ये क्या हुआ, लैग कर रहा है क्या? लैग कर रहा है क्या? नहीं, ठीक। चलो देखो अब ध्यान से, अब ध्यान से समझना, अब जीवन का मजा आने वाला है आज आपको, बहुत ध्यान से। चलो लेट से प्रथमेश को रेस्ट पे मान लेते हैं। रिलेटिव सबसे आसान, रिलेटिव का मतलब है बस रेस्ट पे मान लो एक को। लेट अस अज्यूम प्रथमेश टू बी एट रेस्ट। बताता हूं, अभी तुम्हें और क्लियर होगा। मतलब पकड़ना है नहीं पकड़ना है वो बात की बात है। मतलब मैंने एक चीज लॉजिकली समझी कि अगर वो उसको पकड़ पाएगा, अभी देखते हैं पकड़ पाएगा कि नहीं। अगर वो पकड़ पाएगा और कुछ टाइम की वैल्यू आएगी, वो पक्का 5 सेकंड से कम होनी चाहिए, क्योंकि 5 के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि वेदांत उसको पकड़ ले। ये हमने लॉजिकली समझा। अब पकड़ पाएगा कि नहीं वो अभी रिलेटिव से उसको समझते हैं। सो लेट अस एज्यूम प्रथमेश टू बी एट रेस्ट। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। चलो अब ध्यान से समझना, प्रथमेश को आप रेस्ट पे मान लो, वेदांत का मोशन स्टडी करो विद रिस्पेक्ट टू प्रथमेश, बहुत ध्यान से। चलो तो सबसे पहले क्या क्या चीज लगेगी सर? वेलोसिटीज और एक्सीलरेशंस, क्योंकि दोनों दिए हैं मुझे। अच्छा, और ये जो 20 और 10 है ये इनिशियल वेलोसिटीज है, ध्यान देना। सो कैन आई राइट यू, यू मतलब इनिशियल सबको पता है, और वी मतलब फाइनल, ये तो सबको बहुत पहले से मंडी से पता है। सो यू मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ वेदांत विद रिस्पेक्ट टू प्रथमेश, क्योंकि प्रथमेश के रिस्पेक्ट में वेदांत को आप स्टडी कर रहे हो। क्या दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेदांत माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रथमेश? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये इनिशियल की बात हो रही है, और साइन के साथ समझो चीजों को। अच्छा कितनी आएगी? 20 माइनस 10, मतलब हाँ या ना में बताना, और चीजें समझते चलो, बहुत अच्छे से समझो चीजों को। क्या जब आप प्रथमेश को रेस्ट पे माने और वेदांत का मोशन उसके रिस्पेक्ट में स्टडी किए, क्या इनिशियली प्रथमेश को वेदांत अपने पास आता हुआ दिखाई देगा? उसकी स्पीड ज्यादा है, देखो भाई, जब तुम खुद 10 से जा रहे हो और उसकी स्पीड तो 20 है, तो वो तुमको अपने पास आता हुआ दिखाई देगा, मतलब चांसेस है वो तुमको पकड़ ले, चांसेस हैं। सिमिलरली कैन आई से एक्सीलरेशन ऑफ वेदांत विद रिस्पेक्ट टू प्रथमेश, क्योंकि एक्सीलरेशंस भी अवेलेबल है तो वो भी निकाले। सो एक्सीलरेशन ऑफ वेदांत माइनस एक्सीलरेशन ऑफ प्रथमेश कितनी आएगी? जल्दी बताओ, जल्दी, साइन के साथ, साइन के साथ। -2। यहां तक सबको क्लियर? एक, चलो यहां तक सबको क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सबको क्लियर? मतलब क्या ये सीन कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना, मतलब क्या मैं इस सीन को कुछ ऐसा बना सकता हूं कि भाई प्रथमेश तो यहीं अटक गया, उसको तो मैंने रेस्ट पे ही मान लिया, ये हो गया तुम्हारा प्रथमेश जिसको मैंने मान लिया रेस्ट पे, ठीक, और ये हो गया मेरा वेदांत जिसका मोशन थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि मैं मोशन प्रथमेश के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं। अब इसका मोशन चेंज कैसे हुआ ध्यान से समझना। T0 पे ये राइट में भागता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड से, और रिटार्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी एक्सील, रिटार्ड क्यों, नेगेटिव साइन समझो, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या बनाया है? ठीक है, और ये आपको रिटार्ड होता हुआ दिखाई देगा विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? पहले तो ये बताओ, सोच के बताना। ये +10 मैंने इधर बनाया, -2 मैंने उधर बनाया, क्या मतलब है इसका? सोच के बताओ, समझा या नहीं समझा? नहीं समझा तो पूछो। सबको क्लियर? सबको ठीक। अच्छा, जब तुमने प्रथमेश को रेस्ट पे मान लिया, मतलब प्रथमेश तो हिल ही नहीं रहा है, प्रथमेश तो वहीं पे है, ठीक है, और मोशन किसका स्टडी कर रहे हो आप? वेदांत का। तो वो आपको इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से राइट में जाता हुआ दिखाई देगा, पर
उसकी रिटार्डेशन दिखेगी तुमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों दिखेगी वो सब हमने रिलेटिव से समझ लिया। अब बताओ, अगर उसको तुम्हें कैच करना है, वेदांत को अगर तुम्हें कैच करना, तुम खुद प्रथमेश ऐसा मानो, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। अगर वेदांत को इसको कैच करना है, और प्रथमेश को तो आपने रेस्ट पे ही मान लिया, पूरा मोशन अब आप रेस्ट पे मानकर स्टडी कर रहे हो, तो वेदांत को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 50। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। बिल्कुल सही है 50 मीटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथमेश को आपने रेस्ट पे ही मान लिया, तो उसको आने दो तुम्हारे पास, तुम खुद रेस्ट पे बैठ गए, वेदांत को आने दो तुम्हारे पास, तो उसको तुम्हारे तक आने में कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा, 50। यही रिलेटिव का फंडा है आपका। अब ध्यान से सुनना, अगर अब खुद सोचो, तुम ध्यान से सोचना, तुम प्रथमेश हो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मैं वीडियो में दिख रहा है कि तुम प्रथमेश हो यहाँ खड़े हो, तुमसे 50 मीटर दूर आपका वेदांत खड़ा है, ठीक है। अब ही विल कवर कितना वो हम भी बात करेंगे। तुम खुद अपने आप को रेस्ट पे मान लिया, मतलब तुम कहीं नहीं हिल रहे हो, ना तुम आगे जा रहे हो ना पीछे, तुम यहीं खड़े हो, स्टेशनरी हो तुम, और वेदांत तुमको कैसा दिखाई दे रहा है वो समझो। एक्चुअल में वेदांत इज मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 20, पर वो तुमको, मतलब तुम यहां खड़े हो, तुमको वो 10 से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको उसकी रिटार्डेशन दिखाई देगी, मतलब उसकी जो स्पीड है 10 जो इनिशियली थी, क्या वो लगातार डिक्रीज होती है दिखाई देगी, यस और नो? यस, क्योंकि उसकी एक्सेलेरेशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में नेगेटिव में है, मतलब तुम्हें लगेगा कि वो रिटार्ड कर रहा है। यस, मतलब उसकी स्पीड 10 से लगातार कम होगी। क्या चांसेस हैं वेदांत तुम तक पहुंचने से पहले ही रेस्ट पे आ जाए और पलटी मार ले वहां से? तो अब सोच के बताना, अगर वेदांत ने 50 मीटर कवर करने से पहले ही पलटी मार ली, पलटी मारने का मतलब पता है सबको? सबको पलटी मारने का मतलब पता है? पता है, ठीक। अच्छा तो बताओ, अगर वेदांत ने 50 मीटर कवर करने से पहले ही पलटी मार ली, मतलब अपना डायरेक्शन ऑफ, पलटी मारने का मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करना, क्या वो कभी तुमको कैच कर पाएगा? नो। चेक करते हैं वो पलटी कब मार रहा है, मतलब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर। अच्छा, जब पलटी मारेगा, कैन आई से वी जो उसका होगा दैट विल बी 0 तुम्हारे रिस्पेक्ट में? यस, ओके। यू कितना है तुम्हारे रिस्पेक्ट में सर? 10। ए कितना है तुम्हारे रिस्पेक्ट में? नीचे रिलेटिव की चीजें लगी है, मैंने लगाई नहीं है, दिमाग में लगी होनी चाहिए तुम्हारे, ये सब तुम्हारे रिस्पेक्ट में लिखा है, तुम्हारे मतलब प्रथमेश के रिस्पेक्ट में। ए कितना है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, +2 या -2? ए -2, सब साइन के साथ बात होगी। चलो लेट्स यूज थर्ड इक्वेशन, और रिलेटिव में यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे रिस्पेक्ट में आई हैं। सो लेट्स यूज दिस इक्वेशन, दैट इज 100 -4s, s इज 25 मीटर। मतलब समझना, कल यही सवाल दिया था मैंने, मतलब कुछ ऐसा सीन होगा, इनिशियली ये 50 है, और जैसी ये एकदम मिडल में पहुंचेगा, मतलब 25 मीटर कवर करेगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 0, और अब ये तुमको लेफ्ट में जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं समझा? अरे समझा? तो कल मैंने यही सवाल पूछा था, मिनिमम सेपरेशन कितनी दिखाई देगी, बोलो? क्या 25 के बाद तो वो आपको दूर ही जाता? अब आप हमेशा अपने आप को परमानेंटली रेस्ट पे मान लो, तो आप कैसा मोशन देख रहे हो? इनिशियली वो 10 से तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वो तुमको कैच कर सकता है, पर तुमको ये भी दिख रहा है कि वो रिटार्ड भी कर रहा है। तो तुमने क्या देखा, इनिशियली वो 50 मीटर दूर था, पास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पर जैसे ही वो तुमसे 25 मीटर दूर पहुंचा, वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गया, और अब वो उल्टा जाते हुआ तुमको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अब तो सेपरेशन और बढ़ती जाएगी। तो क्या मिनिमम सेपरेशन जो दोनों में होगी दैट विल बी 25? यस और नो? यही क्वेश्चन था मेरा कल का। सर बोलो। so can't we find distance with second equation टाइम को लेके? बट वी डोंट नो टाइम ना। 5 सेकेंड्स फाइंड किया था ना? नहीं वो तो लॉजिकली हमने एक चीज देखी थी कि 5 सेकेंड्स पे दोनों की स्पीड इक्वल आ रही है,
अभी अभी और चीजें बताता हूँ, उसके बाद बताना समझा कि अभी और बात करते हैं। ओके सर। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? पक्का? अच्छा, अब एक दूसरा सिनारियो लेते हैं, सेम एकदम सेम सिचुएशन, दूसरा सिनारियो और क्लियर होगा तुम्हें। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई फिजिक्स में, मतलब थोड़ा नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा भी लगाओगे चलेगा, आगे फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपने दिमाग के पुर्जे जो है अगर वो बंद है तो उनको खोल लो, अब समय आ गया है। लिखना था भी लिखेंगे ना, टेंशन मत लो। लेट्स से इनिशियल सेपरेशन बिटवीन वेदांत एंड प्रथमेश इज नाउ 20 मीटर, 50 नहीं है 20 है, और बाकी सारी चीजें सेम है। इनिशियली वेदांत वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 एंड एक्सिलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और प्रथमेश इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10, ऑब्वियसली सारी चीजें सेम है, एंड एक्सिलरेटिंग विद द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शायद यही दिया था ना, उधर 3 दिया था ना। हाँ ठीक, ही इज वेदांत, ही इज प्रथमेश। अब कैच करेगा, करेगा कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? 2 बार? अरे वाह, दिमाग लगाए हो तुम लोग। 2 बार। पहले प्रथमेश के रिस्पेक्ट में इसको समझाता हूं, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 बार क्रॉस करने का क्या मतलब है सर? आधो को समझ में नहीं आएगा 2 बार क्रॉस कैसे होंगे, देखना मैं बताता हूं। पहले प्रथमेश के रिस्पेक्ट में बताता हूं 2 बार क्रॉस होने का मतलब क्या है, समझ के बताना। अभी जो तुमने पिछला अगर पूरा समझा होगा, प्रथमेश को रेस्ट पे मान लो, वेदांत को ऑब्जर्व करो उसके रिस्पेक्ट में। क्या वेदांत प्रथमेश को 25 मीटर दूर जाके रेस्ट पे दिखाई देगा और फिर पलटी मारता हुआ दिखाई देगा? यस और नो? यस यस, मतलब क्या इस गिवन डायग्राम में दोनों में सेपरेशन 20 है, तो प्रथमेश ऐसा देख रहा है, वीडियो में मैं दिख रहा हूं क्या? प्रथमेश ऐसा सामने से देख रहा है, 20 मीटर सेपरेशन है, सारी चीजें सेम है। इनिशियली मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्या क्या दिखेगा उसको। इनिशियली उसको वेदांत जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, बट रिटार्ड करता हुआ दिखाई देगा। किस रिटार्डेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने बात कर ली थी अच्छे से। सो 10 से उसकी स्पीड कम होती जाएगी, पर आ तो तुम्हारी तरफ रहे, तो ऑब्वियसली सेपरेशन कम होता जाएगा। और उसकी स्पीड कम होते होते 10 से ऑब्वियसली 0 तो होगी, पर उसकी स्पीड 0 हो रही है तुम्हारे पीछे, मतलब उधर जाने के बाद। ये चीज समझ में आ रही है? सामने से आ रहा है, तुम्हें क्रॉस भी कर गया वो, और फिर उधर 5 मीटर आगे जाके वो तुमको रेस्ट पे दिखाई देगा और फिर वहां से वापस आता हुआ दिखाई देगा। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? तो कितनी बार क्रॉस किया, ध्यान से समझो। वेदांत चलना स्टार्ट किया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने पीछे बनाया था, देखो इसके रिस्पेक्ट में वेदांत चलना स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से राइट में, और रिटार्ड करता हुआ दिखाई दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बराबर। अब क्योंकि ये सेपरेशन आपकी 25 मीटर से कम है, क्योंकि 25 मीटर पे रेस्ट पे आ रही है, हमने बहुत अच्छे से इसको इक्वेशन लगा के देखा, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो वेदांत है इस प्रथमेश के रिस्पेक्ट में, चलो इसी के रिस्पेक्ट में डायग्राम बनाते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। तो प्रथमेश को रेस्ट पे मान के डायग्राम बनाते हैं। सो ही इज एट रेस्ट, और अगर ये रेस्ट पे है तो ये इसको मूव करता हुआ दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकंड से, और ये रिटार्ड करता हुआ दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब इसकी स्पीड लगातार कम होगी ऑब्वियसली, पर कम होते 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 जीरो कहां हो रही है? यहां कहीं जीरो हो रही है। मतलब वेदांत यहां पहुंच के उसकी स्पीड प्रथमेश के रिस्पेक्ट में जीरो हो रही है, और फिर यहां से पलटी मारेगा, एंड दिस सेपरेशन, दिस डिस्टेंस विल बी 5 मीटर। क्या सबको ये क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर? अब 2 बार क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ, पहले प्रथमेश के रिस्पेक्ट में बात करता हूं। क्या पहले तुम खड़े हो, है ना, तुम रेस्ट पे खड़े हो, वेदांत को ऑब्जर्व कर रहे हो, वेदांत आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और तुम देख रहे हो कि उसकी स्पीड 0 ही नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली तुमको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। सही है, तो एक बार तो ये क्रॉस हुआ, एक बार हो गया। फिर उसके बाद तुमने देखा 5 मीटर तुमसे दूर जाके वो रेस्ट पे आया, क्योंकि टोटल 25 पे रेस्ट पे आना है उसको, और फिर वहां से अभी भी रिटार्ड कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी रिटार्डेशन अभी भी लगातार है ऑब्वियसली, है ना। तो अब तुमको वो पीछे भी आता हुआ दिखाई देगा, तो एक बार फिर से क्रॉस करके तुमको जाएगा। बोलो, तो एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। क्या सबको समझ में आया? नहीं आया? आया? आया पक्का? अच्छा,
अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता दो 2 बार क्रॉस कैसे होंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट, मतलब तुम ग्राउंड पे बैठ के दोनों को देख रहे हो, मतलब तुम तीसरे ही ऑब्जर्वर हो, यहां कहीं तुम ऐसा, यहां कहीं तुम खड़े हो ग्राउंड पे, तुम दोनों की नौटंकी देख रहे हो लगातार, इसकी वेदांत की प्रथमेश की दोनों की। कौन? तुम जो ग्राउंड पे खड़े हो। अब प्रथमेश नहीं देख रहा है, रिलेटिव मोशन हमने देख लिया, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझाता हूं कि 2 बार क्रॉस करने का क्या मतलब है। सोच के बताना, चीजें समझो और बताना कि हाँ या ना मतलब क्या होगा। जब तुम ग्राउंड पे बैठे और दोनों के मोशन को देख रहे हो, क्या तुमको दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे? पहली चीज तो ये बताओ जल्दी जल्दी। सही है। किससे? इनिशियली प्रथमेश आपको 10 से और वेदांत आपको 20 से, और दोनों एक्सीलरेट भी करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रथमेश आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वेदांत आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहां डायग्राम में बनाया मैंने। ठीक, अच्छा, तो इनिशियली सोच के बताना, आपको जो आप ग्राउंड पे मैंने जो ग्रीन से बनाया, आपको कौन ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा इनिशियली, वेदांत या प्रथमेश? वेदांत। तो जब आप इनिशियली वेदांत को देखेंगे तो वेदांत आपको ज्यादा, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो ज्यादा है, वो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ये देखो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो उसकी स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको वेदांत ज्यादा स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या ज्यादा स्पीड होने की वजह से आपको वेदांत प्रथमेश को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा? हाँ, नो डाउट सेपरेशन बहुत ज्यादा होगी तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके पहले ही प्रथमेश की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, पर यहाँ पे सेपरेशन 20 मीटर ही है। तो क्या वेदांत प्रथमेश को क्रॉस कर लेगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में? बिल्कुल, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। पर कुछ टाइम के बाद जैसे वेदांत प्रथमेश को क्रॉस करके आगे गया, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी प्रथमेश से, क्रॉस करके ऑब्वियसली आगे चला जाएगा, पर कुछ देर बाद आपने नोटिस किया कि प्रथमेश की स्पीड वेदांत से ज्यादा होगी। क्या हो जाएगी? सही है। फिर क्या प्रथमेश वेदांत को फिर से क्रॉस करेगा? मतलब क्या दोनों आपस में एक दूसरे को 2 बार क्रॉस किए? क्या उसके बाद क्रॉस कर पाएंगे? क्या उसके बाद क्रॉस कर पाएंगे? क्योंकि पहले वेदांत प्रथमेश को छोड़ के आगे निकला, फिर प्रथमेश वेदांत को छोड़ के आगे निकला, और उसके बाद कभी भी वेदांत प्रथमेश को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रथमेश अब लगातार ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। बोलिए, समझा? नहीं समझा? समझा? अच्छा, ये सारे सीन, ये जो 2 बार क्रॉस होने वाला सीन है, इस 20 मीटर वाले सिचुएशन, 50 मीटर में तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, 20 मीटर वाले ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसमें जो क्रॉस करने वाला सीन है 2 बार है, ये सबको समझ में आया। रिलेटिव से भी मैंने समझाया, ग्राउंड पे बैठ के भी समझाया। ये जो 2 बार सीन हो रहा है आपका, क्या ये जो भी होगा 2 बार जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये 5 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए? क्योंकि 5 सेकंड के बाद तो हिम्मत ही नहीं है कि वेदांत इसको क्रॉस कर जाए, क्योंकि 5 सेकंड पे दोनों की स्पीड सेम हो रही है, और उसके बाद प्रथमेश की स्पीड लगातार ज्यादा होती जाएगी वेदांत से, तब तो क्रॉस करने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो भी ये आपका टाइम आया है 2 बार क्रॉस करने का, ये 5 सेकंड के अंदर आएगा। मतलब क्या टी की 2 वैल्यूज आएंगी क्रॉस करने की? यस और नो, जल्दी बोलो। यस। क्या वो दोनों वैल्यूज 5 सेकंड से छोटी होंगी? जल्दी बोलो, क्या वो दोनों वैल्यूज 5 सेकंड से छोटी होंगी? यस। प्रूव करें, प्रूव करें, चलिए प्रूव करते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं बस? थोड़ा सा तुम्हें तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, ओ बोलो, समझ में आ रहा है या बस मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं? क्लियर हो रहा है? ठीक। सो वेदांत इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड and accelerating at a rate of 3 meter per second square, and Prathamesh and initial separation is 20। 50 लेंगे तब तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, वो भी प्रूव करूंगा मैथमेटिकली। विद रिस्पेक्ट टू कैसे लगाया उसमें थोड़ी दिक्कत है, समझो, थोड़ी दिक्कत कम होगी। मैं वही तो बोल रहा, दिमाग लगाओ भाई अपना, दिमाग जब तक नहीं लगाओगे नहीं समझोगे। किसके रिस्पेक्ट में किसको देख रहे हो थोड़ा समझो, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा, टेंशन मत लो। सो देखो, ये इनिशियल सिनारियो है T0 का, 20 मीटर सेपरेशन। अच्छा, 50 में तो कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, ये हमने पीछे प्रूव कर दिया आपका।
क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये 25 मीटर पे रेस्ट पे आ रहा है, तो 25 के अंदर अंदर अगर आपका सेपरेशन है तो क्रॉस कर सकता है वो, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अभी तो 20 मीटर है तो ऑब्वियसली क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करके आगे जाएगा, तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आएगा, फिर वापस आएगा क्योंकि रिटार्ड कर रहा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, और फिर से तुमको क्रॉस करते हुए जाएगा, मतलब 2 बार। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें क्रॉस करने का क्या मतलब है सर 2 बार, तो ग्राउंड पे बैठ के जब आप देखेंगे तो एक बार आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वेदांत प्रथमेश को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, और कुछ टाइम के बाद प्रथमेश वेदांत को क्रॉस कर जाएगा, और फिर कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है, प्रथमेश के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? बात करेंगे 25, ये क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक, चलिए अब 2 टाइम निकालते हैं। चलो अब रिलेटिव मोशन स्टडी करेंगे प्रथमेश के रिस्पेक्ट में वेदांत का। तो बोलो, अगर वेदांत को प्रथमेश को पकड़ना है, क्या रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए एस रिलेटिव, क्या दैट मस्ट बी 20? यस और नो? सही है। अच्छा, यू रिलेटिव, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? वेदांत की प्रथमेश, क्या दैट विल बी 10? जल्दी, मतलब तुम यहां पे बैठ के देख रहे हो सारी चीजें, बोलो बोलो। तो तुमको वेदांत रिलेटिवली कितना आना चाहिए तुम्हारे रिस्पेक्ट में? 20 मीटर, तभी तो कवर कर पाएगा तुमको, तभी तो मतलब तुमको क्रॉस कर पाएगा। और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है उसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो, ये चीजें क्लियर है दोनों? क्लियर? अच्छा, ए रिलेटिव कितना है? ए रिलेटिव जल्दी बोलो, साइन के साथ बताना। ए रिलेटिव -2। वेरी गुड। चलो, तो जैसे हम 1D में वो इक्वेशंस यूज करते हैं, आप रिलेटिव में भी यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग सेकंड इक्वेशन क्योंकि मुझे टाइम चाहिए। सो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। बस रिलेटिव में यूज किया है। बोलो, सबको क्लियर ये इक्वेशन कैसे यूज कर रहा हूं मैं? क्लियर? चले, ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज, एस रिलेटिव 20, यू रिलेटिव इंटू टी 10t, हाफ ए रिलेटिव माइनस टी स्क्वायर। बोलो, क्लियर? जा रहे हो? रुको थोड़ी देर, आधा घंटा, 10 बजे जा रहे थे ना, तो शंकर से मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तो फिर आ जाना वापस, आ जाना। वापस आ जाऊँ। सही है। सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। क्लियर? टी में क्वाड्रेटिक मतलब 2 इक्वेशंस पॉसिबल है। ये म्यूट करो अपने आप को जिसका है। अब वो 2 रूट कौन कौन से आएंगे? दैट विल बी 10 प्लस माइनस, अच्छा सबको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आती है? वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आती है ना? हाँ, तब ठीक है। तो वैसे मैथ वाले हो। सो 10 प्लस माइनस 100 माइनस 80 अपॉन 2a दैट इज 2। ये मुझे नहीं लगता मैथ वालों को ये बताना पड़ेगा। 10 प्लस माइनस 20 एंड 20 इज 2 रूट 5 अपॉन 2। सो t की 2 वैल्यूज मिलेंगे एक प्लस साइन के साथ, दैट इज 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 2, और ये t1 बोल देते हैं, और t2 आपको मिलेगी 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 2। रुको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ये 5 से। अरे वाह, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5, वाह सिंप्लीफाई कर दिया तुम लोगों ने। अरे हाँ भाई, ले रहा हूँ कॉमन, मतलब इतना मैथ खराब नहीं है मेरा। 12th में 100 मार्क्स है मेरा मैथ में, बोर्ड में। सो कितना आया? 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, कितना आएगा ये वैल्यू? सोल्व करना। रूट 5 होता कितना है? रूट 5 2.23 प्लस 5 7.23, 2.23 माइनस 5 2.77। ये दोनों वैल्यूज एक बार चेक करो। ये आ रही है 2.77 और ये आ रही है 7.236। यही आ रही है।
यही आ रही है, एक बार चेक करो। सही है, तो ये 2 टाइम की वैल्यूज है, पर एक तो ये 5 के ज्यादा आ रही है 5 से। क्या एक 5 से ज्यादा ही आएगी क्या? दोनों सही हैं। एक ये वाला जो टाइम है छोटे वाला, इसमें वेदांत प्रथमेश को क्रॉस करेगा, और ये जो बड़े वाला टाइम आपको दिख रहा है इसमें प्रथमेश वेदांत को क्रॉस करेगा पीछे से। दोनों टाइम सही हैं। मतलब दिस T1 इज दिस, इसको T2 इसको बोल देते हैं, चलो नहीं तो कंफ्यूजन होगी। अभी मैं करता हूं ना, टेंशन मत लो, हर चीज का प्रूफ। दिस इज T1, दिस इज T2, सो दिस T1 इज बेसिकली द टाइम व्हेन वेदांत क्रॉसेस प्रथमेश। पीछे से ये जो चल रहा है तो क्रॉस कर जाएगा, ऑब्वियसली क्रॉस करेगा तो आगे निकल जाएगा उससे, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद, मतलब दिस T2, दिस टाइम इज व्हेन प्रथमेश क्रॉस था, क्योंकि प्रथमेश पीछे रह गया था ना इस टाइम पे। 2.77 पे वेदांत क्रॉस करके आगे चला गया था, तो प्रथमेश पीछे रह गया था, तो इस टाइम पे प्रथमेश वेदांत को क्रॉस कर जाएगा। हाँ, इसके बाद कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, क्योंकि अब प्रथमेश आगे निकल गया तो अब वो आगे ही रहेगा आपका, क्योंकि उसकी स्पीड अब ज्यादा है। बोल में आया? अभी प्रूव करता हूं मैं। यहां तक समझ में आया? समझा? पक्का? चलो प्रूव करें, एकदम बेसिक से प्रूव करते हैं, जो आप 1D में पढ़ के आए हो। प्रूव करें। तो ये मैंने कैसे लगाया वो सबको समझ में आया होगा, रिलेटिव मोशन कैसे लगाया। चलो प्रूव करते हैं कि ये दोनों टाइम सही है कि नहीं है। चलो लिखना बाद में ही, अभी मत लिखो, टेंशन मत लो, कल लिख लेना भले ही, आज चीजें समझो। चलो प्रूव करते हैं। ये था आपका 20, ये था आपका 3, ये था आपका 10, ये था 5, ये था आपका 20। चलो सबसे पहला टाइम आया है आपका 5 माइनस √5 ना। हाँ चलो देखो, प्रूव करने जा रहा हूं मैं। 5 माइनस √5, देखो ध्यान से। हाँ, तो 5 माइनस √5 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये प्रथमेश? दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अच्छा कोई कैलकुलेटर तैयार रखो ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि मुझे प्रूव करना है, ये नोट नहीं करना है किसी को भी। मैं आपको फील दिलवा रहा हूँ कि एकदम सही हमने निकाला है। U इनिशियल स्पीड दैट इज 10, 5 प्लस √5 वैल्यूज में ही बात करते हैं, 7.236 आ रहा है। सो टाइम इज 7.23, नहीं 5 माइनस √5 ना। हाँ, सो टाइम इज 2.77। मैं पता है बेसिकली क्या निकाल रहा हूँ, 2.77 सेकंड्स में प्रथमेश कितना आगे निकल गया था वो देखते हैं पहले। सो T इज 2.77 प्लस हाफ, ए कितना उसका सर 5, T स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.77 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27.7। कोई मुझे ये सोल्व करके और 27.7 ऐड करके बताओ जल्दी, कोई एक जन तो कैलकुलेटर रखो, जल्दी बताओ जल्दी। 2.77 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मतलब 2.5 करो, और ऐड करो 27.7। जल्दी बताओ कितना आ रहा है S, जल्दी। अरे यार कोई काम का आदमी नहीं है, कोई कर ही नहीं रहा है। 27 ऐड होने पे 19.18 कैसे आ जाएगा यार? कुछ भी निकाल रहे हो तुम लोग, मूर्ख वूर्ख हो क्या? छोड़ो हटाओ। 2.77 इंटू 2.77 इंटू 2.5 प्लस 27.7, 46.88। मतलब क्या प्रथमेश यहां से अपनी जगह से 46.88 मीटर आगे चला जाएगा, मतलब यहां पहुंच जाएगा प्रथमेश, हाँ या ना? कितने टाइम में? 2.77 सेकंड्स में। जल्दी बोलो सब लोग। अच्छा, और मैं बोल रहा हूं मेरा रिलेटिव आंसर आया कि 2.77 पे पहली बार क्रॉसिंग हो रही है, मतलब वेदांत क्रॉस करके चला गया उसको। मतलब क्या वेदांत को इतने टाइम में 20 प्लस 46.88 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर वेदांत को क्रॉस करना उस टाइम पे करना पड़े तो 20 पीछे भी है ना वो, तो 20 और ये जो
प्रथमेश एक्स्ट्रा चला, ये भी कवर करना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस कर सकता है उसको। ठीक है, चेक करते हैं। तो वेदांत ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यूटी विच इज 20 और टी तो ऑब्वियसली 2.77 है, प्लस हाफ ऑफ ए विच इज 3 इंटू 2.77 का स्क्वायर। ये होगा आपका, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हमने वैल्यू टाइम की एग्जैक्ट नहीं ली है, 2.77 लेके किया, मतलब बहुत पास में आएगा शायद, क्योंकि मैंने प्रूव नहीं किया अभी तक। 55.4 आ रहा है ये, और ये आ रहा है 2.77 इंटू 2.77 इंटू 1.5, ये आ रहा है आपका 11.5, 66.90। दिखा क्रॉस करता हुआ? अब इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता, दिखा क्रॉस करता हुआ? अरे दिखा, नहीं दिखा अभी तक? अरे क्रॉस करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या हमने जो निकाला है सही है? 2.77 पे पहली बार क्रॉसिंग होगी, यस और नो? यस। अच्छा, अगली बार क्रॉसिंग मैंने बोला कि अगली बार क्रॉसिंग होगी आपकी कितने पे? 7.236 पे। अच्छा, चेक करते, मतलब क्या 2.77 पे दोनों जस्ट यहां थे, प्रथमेश और वेदांत? मतलब दोनों 76.88 मान लो, 66.88 मान लो, वैसे ये 90 आ रहा है और थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा क्योंकि टाइम हमने एग्जैक्ट नहीं लिया है। बोलो, क्या दोनों एक जगह थे 2.77 पे? अच्छा, और कौन आगे अभी निकल जाएगा? क्या वेदांत आगे निकल जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड अभी ज्यादा है? हाँ या ना? बोलो 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 जल्दी। वेदांत की स्पीड निकालो सबसे पहले 2.77 पे। तो वेदांत की स्पीड होगी आपकी u plus 80 that is 20 plus a that is 3 into 2.77, so that is 20 plus 2.77 into 3 that is 8.31। तो 28.31 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी वेदांत की, और प्रथमेश की निकालें। सो u plus 80 that is 10 plus a that is 5 t that is 2.77, so ये कितना आएगा? 2.77 into 5 plus 10 that is 23.85। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा थी? जल्दी बोलो। 2.77 पे क्रॉसिंग हुई है, सबको क्लियर हो गया होगा किसकी स्पीड ज्यादा? वेदांत। क्या वेदांत आगे निकल जाएगा? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी 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 करवा रहा हूं मैं सब। वेदांत आगे निकल जाएगा, यस। प्रथमेश पीछे रह जाएगा। और अब मैं बोल रहा हूं कि अगली जो क्रॉसिंग होगी, क्योंकि प्रथमेश पीछे है तो अब प्रथमेश आगे निकलना पड़ेगा क्रॉसिंग के लिए, और वो निकलेगा क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से आपका जाएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट ज्यादा रेट पे कर रहा है। और मैं बोल रहा हूं ये जो अगली क्रॉसिंग होगी इनिशियल टाइम से 7.236 सेकेंड्स पे होगी, मतलब यहां से कितने टाइम बाद होगी? यहां से, या इनिशियल से स्टडी करते हैं, चलो देखते हैं। इनिशियल से 7.236 टाइम पे प्रथमेश कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है अपनी जगह से इनिशियल से। तो यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यूटी यू इज 10, टी 7.236 प्लस हाफ ए इज 5 इंटू टी स्क्वायर 7.236 का स्क्वायर, सो दैट इज 72.36 प्लस 7.236 इंटू 7.236 इंटू 2.5, 130.89 प्लस 72.36, 203.259। ये आ गया प्रथमेश का जो डिस्टेंस था 7 पॉइंट कितने पे? 236 पे। तो प्रथमेश यहां से पहुंच गया यहां पे, दैट इज 203.259। बोलो यहां तक क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, ये तो एकदम बच्चों वाली चीज है, ये मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये क्लियर? अच्छा, अगर प्रथमेश पीछे से आके वेदांत को क्रॉस कर रहा है, क्या वेदांत का जो डिस्टेंस है इनिशियल अपनी जगह से वो 20 प्लस ये होना चाहिए, मतलब दोनों इस टाइम पे एक ही जगह होनी चाहिए, तभी क्रॉस करके आगे जा सकता है। चेक करते हैं कि वेदांत का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो एस वी दैट इज यू टी, यू इज 10, टी ऑब्वियसली 7.236 टाइम की बात हो रही है, प्लस हाफ ए इज 5, नहीं 5 नहीं है उसका, 3 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 7.236 का स्क्वायर, 20 इंटू 7.236 दैट इज 144.72
प्लस 7.236 इंटू 7.236 इंटू 1.5 ऐड कर दो इसमें 144। अच्छा किसी को बात में मेरी भरोसा नहीं हो रहा, अपने कैलकुलेटर में कर लेना भाई। दैट इज 223.259 एग्जैक्ट आ रहा है। अब आधे बोलेंगे सर ये तो 223 आ रहा है, ये तो 203 था। 20 ये भी तो कवर करना है। अरे 20 ये भी तो कवर करना है। नहीं आया, अरे आया। समझा? तो ये वो दो टाइम है जब क्रॉसिंग हो रही है आपकी। अब देखो, आप 1D से सोल्व करने बैठे और उसमें भी आपको टाइम पता था तब जाके आप सोल्व किए। हाँ 1D से भी सोल्व हो सकता है, दोनों का अलग अलग मोशन देख के, पर देखो कितना लेंदी पड़ेगा 1D में, बताओ बताओ। दोनों का अलग अलग मोशन स्टडी करोगे क्या लेंदी पड़ेगा? और देखो दोनों का एक साथ मैंने मोशन स्टडी किया, देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया आपका। 1 मिनट रुको। क्या सबको क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। मैंने प्रूव भी कर दिया तुम्हारे लिए। किसी को डाउट हो सकता है कि सर ने ये तो ऐसी हवा में निकाल दिया है आंसर, देखो मैंने प्रूव कर दिया कि बिल्कुल वही आंसर आएगा। इसके बाद आप कोई भी टाइम ले लो, आप 9 सेकंड ले लो, 10 सेकंड ले लो, प्रथमेश जो है उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेदांत। आगे फर्दर टाइम पे 7 पॉइंट जो भी आया था 236, उसके बाद का कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल लो, प्रथमेश का जो डिस्टेंस आएगा वो वेदांत से ज्यादा पक्का आएगा। मतलब वेदांत अब क्रॉस नहीं कर पाएगा उसको। बोलिए, सब लोग नहीं बोलते हो यार तुम लोग। क्लियर हुआ सब कुछ? क्लियर? अच्छा अच्छा, 50 मीटर में क्रॉस करेंगे क्या एक दूसरे को जब इनिशियल सेपरेशन 50 होगी? वो मैंने इरेज कर दिया, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अगली स्लाइड बोलो, क्या इनिशियल सेपरेशन जब 50 होगी क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? नो? ठीक, प्रूव करें मैथमेटिकली? बोलो। अगर इनिशियल सेपरेशन 50 है, मैं यहां पे नहीं बना रहा हूं, नहीं इसी में सब कुछ बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, दिमाग में सोचो। इनिशियल सेपरेशन इज 50। अगर वेदांत को प्रथमेश को क्रॉस करना है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एस रिलेटिव? जल्दी। 50। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग। यू रिलेटिव, यू रिलेटिव 10, ए रिलेटिव -2, अगेन यूजिंग सेकंड इक्वेशन। तो एस रिलेटिव इज 50, यू रिलेटिव इंटू टी, हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, दैट इज -t²। बस यहाँ 20 था, यहाँ 50 है, तो इक्वेशन विल बी t² - 10t + 50 = 0। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा है तुम्हारा। नहीं आया, अरे आया। जो सब लोग बोला करो भाई। क्लियर? मतलब 50 मीटर जब सेपरेशन है टाइम ही नहीं आएगा, क्रॉस ही नहीं हो रहा है। ये हमने बहुत 3-4 तरीके से मैंने समझा दिया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। बोलो सबको क्लियर? 2 बार क्रॉस करने का क्या मतलब है, कैसे मैंने टाइम निकाला, है ना? प्रथमेश के रिस्पेक्ट में मोशन कैसे देखा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन कैसे देखा, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना दिमाग कब कैसे लगाते हो। अब क्वेश्चंस अलग अलग मिल सकते हैं आपको, अब दिमाग आपको लगाना है कि किसके रिस्पेक्ट में किसको देखें, कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो आपको दिमाग लगाना है। क्लियर? अच्छा कोई तो बोला था सर एग्जैक्ट 25 हुआ तो क्या होगा, क्योंकि 25 पे जाके तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ रहा है, मतलब ये तो मुझे एकदम क्लियर है, मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा एग्जैक्ट अगर दोनों में सेपरेशन 25 है, क्या एक ही टाइम होगा जब क्रॉसिंग होगी? यस, चेक कर लो ना, मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, लॉजिकली तो तुम्हें दिखी, आधों को दिख ही गया होगा। तो एस रिलेटिव इज 25, तो ये 25 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। दो सेम रूट्स दिख रहे होंगे आपको कि नहीं दिख रहे? मैंने क्या लिख दिया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इक्वेशन ही मैंने गलत लिख दी। ये इक्वेशन बनेगी आपकी t² - 10t + 25 = 0। दो सेम रूट्स दिख रहे हैं, दो सेम रूट्स दिख रहे हैं।
बोलो। और क्या लॉजिकली भी समझ में आता है कि ये 5 सेकंड पे ही ऐसा होगा? जब सेपरेशन आपकी 25 होगी तो 5 सेकंड पे क्रॉसिंग होगी। ठीक, तो सबको सब कुछ समझ में आया? बोलो, सबको क्या सब कुछ क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट। लिखेंगे इसको कल, आज नहीं लिखेंगे। कोई भी डाउट है तो बोलो। मैंने एक ही में आपको सारी चीजें बता दी। अब रिलेटिव में इससे ज्यादा नहीं, अब इससे ज्यादा आप, इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता वो। हाँ, क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के पूछेगा, पर ये तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि मैंने इसमें एक्सेलरेशन भी मिक्स कर दिया, वेलोसिटी भी मिक्स कर दी। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, तुम्हें एक वो क्वेश्चंस याद है, थीफ और वो पुलिस वाले, याद है? एक तो शायद एससी वर्मा में ही क्वेश्चन है, वही वाला बताता हूँ, शायद तुमने किया भी होगा। एक मिनट रुको, एचसी वर्मा, तुमने उसको 1D से सोल्व किया होगा, उसका आंसर कितना है वो भी मैं बता दूंगा। हाँ, अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग एट अ मोटर बाइक। मतलब यहाँ पे कोई मोटर बाइक पे थीफ है, मैं मोटर बाइक नहीं बना रहा हूँ, ड्राइंग ही ऐसी है, और वो जा रहा है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, और जो पीछे जीप है पुलिस की वो जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और कितने टाइम के बाद ये क्रॉस कर रहा है? 10 सेकेंड्स लेटर ये क्रॉस कर रहा है, और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, मतलब इसमें तो एक्सीलरेशन भी नहीं है, तो और इजी है। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18 20, और इसको करो 5/18 18 5 25। ठीक, चलो अब देखो, 10 सेकंड्स के बाद जो है वो आपका जीप जो है वो टर्निंग को क्रॉस कर रही है, तो आपको पूछा है हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक, और इसका आंसर उसने दिया है 1 किलोमीटर। तुमने कैसे किया होगा वो मैं बताता हूँ, और इसको रिलेटिव से कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। देखो अब ध्यान से, तुमने कैसे किया होगा, देखो लेट्स से यहां टर्निंग है आपकी, ये वाली जहां क्रॉस किया, ऐसे टर्निंग है यहाँ पे, ठीक है? सो लेट्स से टर्निंग के बाद, ये T0 का सिनारियो है, T0 पे कुछ तो दूर था, टर्निंग के बाद यहां कहीं क्रॉस कर लिया उसने, मतलब पकड़ लिया उसने, तो लेट्स से ये टाइम T है, एंड मोटर बाइक ने या जो थीफ है इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स से दैट इज x। तो थीफ की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? x, दैट इज इक्वल टू स्पीड विच इज 20 इंटू टाइम t। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। बोलो, ये क्लियर है? ये इक्वेशन क्लियर है? अच्छा, वो 10 सेकेंड्स लेटर क्रॉस किया, इसका क्या मतलब है? 10 सेकेंड्स लेटर मतलब T0 पे अगर ये थीफ इसको क्रॉस किया, क्रॉसिंग को, तो उसने 10 सेकंड बाद क्रॉस किया, इसका क्या मतलब है? बोलो, मतलब क्या ये यहां से 250 मीटर दूर था? टू 250 दूर होगा ना? अरे बोलो, अरे 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना वो, और 10 सेकंड बाद क्रॉस किया, मतलब वो आपकी टर्निंग से 250 मीटर दूर रहा होगा, नहीं? अरे तो बच्चों वाली चीज है। सही है, तो अगर इस पुलिसमैन को, इस थीप को पकड़ना है, तो T0 पे यहां पे था, ये T0 पे यहां पे था, ठीक? ये T0 पे यहां से गया, क्रॉसिंग को क्रॉस किया, और ये 10 सेकंड बाद यहां पे आया क्रॉसिंग के पास। पर अगर यहां पे ही पकड़ना है इस थीप को, तो थीप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। तो बताओ, अगर इसी टी टाइम पे इस पुलिसमैन को, इस थीप को पकड़ना है, क्या पुलिसमैन टोटल 250 प्लस x ट्रेवल करेगा? यस और नो?
यस, क्योंकि 250 भी तो ये कवर करना है और उसी टी टाइम में पकड़ना है ना आपको. सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी स्पीड इनटू टाइम, सो दैट इज 25t. एक्स की वैल्यू डाल दो. सो 250 प्लस 20t इज इक्वल टू 25t. यू विल गेट 250 इज इक्वल टू 5t. t इज इक्वल टू 50. खत्म. और t 50 डाल दो आप इसमें. सो x विल बी इक्वल टू 20 इंटू 50, दैट इज 1000 मीटर. वही आंसर उसने दिया 1 किलोमीटर. और x ही पूछा था कि टर्निंग से कितना आगे पकड़ लेगा. बोलो क्लियर. क्लियर. अच्छा, अब रिलेटिव से देखो कैसे सोल्व होता है. सेम सिनारियो, ये 20 से जा रहा है, ये 25 से जा रहा है, और इनिशियल सेपरेशन दोनों में कितना है 2. अच्छा, ये इनिशियल 250 है, ये कैसे किया, ये समझ में आया क्या कि दोनों में इनिशियल सेपरेशन 250 होगा पक्का. ये समझ में आया. ये तो लॉजिकल चीज है ना. मैं फिर से बताता हूं जिसको नहीं समझ में आया, कि पुलिसमैन जो था वो 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और आप थीफ हो मान लो, ठीक है. तो आप जो है वो क्रॉसिंग पे खड़े हो T0 पे, और पुलिसमैन आपसे कुछ तो दूरी पे है. वो कितनी दूरी है वो हम निकालते हैं. पर जब आप चलना स्टार्ट किए क्रॉसिंग से, तो पुलिसमैन आपका कुछ तो दूरी पे था. तो जब आप चलना स्टार्ट किया, आप x दूरी पे गए, अपने x डिस्टेंस कवर किया, तो वहीं पे पुलिसमैन ने आके आपको पकड़ लिया. तो हुआ क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि इस क्रॉसिंग पे आप T0 पे खुद खड़े थे, जो था वो रहा था. कितने टाइम के बाद पुलिसमैन इस क्रॉसिंग पे आया? 10 सेकंड के बाद. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया वो 10 सेकंड में? 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो 25 इंटू 250 मीटर कवर करके आ रहा होगा. तो ऑब्वियसली उसका जो लैंग्वेज देने का मतलब है, ये मतलब है कि थीफ और पुलिसमैन इनिशियली 250 मीटर से सेपरेटेड थे. बोलो ये चीज क्लियर हुई? अरे बोलिए. अच्छा, अब रिलेटिव से देखो इसको कैसे सोल्व करता है. लेट्स से टी टाइम में पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ा. रिलेटिव से सोल्व कर रहा हूं. टी टाइम में, T0 पे क्या सिनारियो है? T0 पे यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, दोनों में सेपरेशन 250. मैंने एकदम अच्छे से समझ लिया. अब मेरे को एक चीज बताओ, रिलेटिव से स्टडी करते हैं. अगर थीफ को पकड़ना है, अगर ये पुलिसमैन इस थीफ को पकड़ने वाला है, तो बताओ थीफ के रिस्पेक्ट में पुलिसमैन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? जल्दी. व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ हिज रिलेटिव? अगर पुलिसमैन को थीफ को पकड़ना है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ हिज रिलेटिव? जल्दी. अरे कहां गायब हो गए भाई, जल्दी बोलो. 250. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू रिलेटिव? 250 प्लस एक्स. क्यों 250 तो कवर करना है तुम्हारे रिस्पेक्ट में. देखो यार, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा 250 प्लस एक्स. अभी तो मैं रिलेटिव से सोल्व करवा रहा हूं ना, कर तो लिया हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. यू रिलेटिव बोलो जल्दी. यू रिलेटिव प्लस 5. ए रिलेटिव है या नहीं है? ए रिलेटिव तो तब होगा जब इंडिविजुअल एक्सेलरेशन होगी, वो तो है ही नहीं. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कितनी है? 0. कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. सही है. यूज सेकंड इक्वेशन. तो एस रिलेटिव इज यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, दैट विल बिकम 0. सो टी आ गया आपका 50. तो 50 सेकंड पे आपका जो है वो पकड़ लेगा उसको. बोलो क्लियर. और 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थीफ? टर्निंग से ही तो पूछा है. तो टर्निंग पे T0 पे था, तो टर्निंग से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? सर डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. किस स्पीड से थीफ जा रहा है? 20, और टाइम कितना आ रहा है? 50, दैट इज 1000 मीटर. A0 कैसे? अरे एक्सेलरेट कौन कर रहा है? कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना. मतलब इसकी खुद की एक्सेलरेशन 0 है, इसकी भी 0 है, तो रिलेटिव भी तो 0 होगी. बोलिए क्या पूरी जनता को क्लियर हुआ? ये है रिलेटिव का फायदा, चीजें आपकी जल्दी होती है. क्लियर. नोट कल करेंगे, टेंशन मत लो. बोलो. अब रिलेटिव आपका खत्म, अब सिर्फ क्वेश्चंस हैं आपके. क्या सबको एकदम क्लियर हुआ? बोलो. आज के लेक्चर में कोई भी डाउट? कल मैं एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा अच्छे लेवल के. आज के लेक्चर में कोई डाउट? जल्दी बोलो. आज के लेक्चर में कोई डाउट? सब कुछ समझा?
कुछ समझा? पक्का बोलो, बोलो भाई, पक्का सब कुछ समझा कि नहीं समझा? यस। अभी 2 मिनट और हैं, बस 2 मिनट और लूंगा, थोड़ा 1-2 मिनट रुको बस। देखो एक एक चीज और कराता हूं, फटाफट देखना। ये 50 मीटर है, टेस्ट वेजेस कल बता दूंगा। ये 50 मीटर है, ए को आपने ड्रॉप कर दिया तो मतलब u0, और इसको आपने इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। कब मिलेंगे और कितना डिस्टेंस पे मिलेंगे, मतलब टॉप से बता दो या बॉटम से, एक ही बात है, ध्यान से समझो। क्या आप मोशन अंडर ग्रेविटी से स्टडी कर लेंगे इसको? जल्दी बोलो, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी से कर सकते हो? यस। देखो मैं फटाफट बताता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। 2 मिनट का टाइम देना बस। ए को ध्यान से देखो। लेट्स से ए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंचा और यहां पे दोनों मिले, तो बी कितना ट्रेवल करके पहुंचा होगा? जल्दी बोलो, क्या 50 माइनस एक्स? यस और नो? यस। चलो ए का मोशन स्टडी करते हैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा। एस कितना है ए के लिए? जल्दी बोलो, एस एस एस। ए के लिए एस कितना है? एक्स माइनस एक्स, नीचे की तरफ है ना, माइनस एक्स। दैट इज यूटी, यूटी 0 है। हाफ ए माइनस जी इंटू टी। मान लो टी टाइम पे यहां पे मिले तो टी को टी मान लेते हैं, तो टी स्क्वायर। सो पहली इक्वेशन आ गई, एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब बी की कितनी आएगी? बी के लिए एस कितना है? 50 माइनस एक्स, ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। दैट इज यूटी, यू इज 10, टी इज ऑब्वियसली टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए उसका भी माइनस जी होगा। बोले दोनों इक्वेशन सबको क्रिस्टल क्लियर? जल्दी, क्लियर? x की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल देते और आपने किया भी होगा ये सब। सो यू विल गेट 50 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डाल दी वहां से, दैट इज 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर गायब, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड पे दोनों मिलेंगे। यस और नो? जल्दी, यस। अब रिलेटिव से देखो एक लाइन में कैसे होगा, कल अच्छे से मतलब कल, अभी तो मैं रफ करा रहा हूं, कल अच्छे से कर लेंगे। रिलेटिव से देखो, बी पे बैठ जाओ, बी को मान लो रेस्ट पे, और ए का मोशन स्टडी करो। तो अगर ए को बी से मिलना है, बी को आपने रेस्ट पे मान लिया, समझना, अगर ए को बी से मिलना है तो रिलेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? जल्दी, 50? पक्का? यू रिलेटिव कितना है? यू रिलेटिव ए का बी के रिस्पेक्ट में, यू इनिशियल, यू रिलेटिव, अरे जल्दी बोलो, यू रिलेटिव -10। अच्छा, ऐसे रिलेटिव भी -50 होगा, ये समझ में आ रहा है? माइनस क्यों? नीचे ट्रेवल करना पड़ेगा ना, तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा है, ये समझ में आ रहा है दोनों? एस रिलेटिव -50, यू रिलेटिव -10। बोलो, वैसे साइन से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं उधर। ए रिलेटिव कितना होगा? ए रिलेटिव, रिलेटिव एक्सिलरेशन, जल्दी, ए रिलेटिव कितना होगा? अरे ए रिलेटिव कितना होगा? एक की एक्सिलेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 होगी कि नहीं होगी? अब आधे बोलेंगे सर जी जी तो है, पर दोनों की जी है ना, ये जी नीचे और बी की भी जी नीचे, तो जब आप एक्सिलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे, दैट विल बी एक्सिलेशन ऑफ ए माइनस एक्सिलरेशन ऑफ बी। और ए की एक्सिलेशन कितनी है? माइनस जी जे कैप, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन के साथ। बी की भी कितनी है? माइनस जी जे कैप। देखो कैंसिल हो रहा है। अरे नहीं आया, आया? तो यू सेकेंड इक्वेशन। So S relative is -50, U relative is -10 into T, half A relative T square 0 because A relative is 0. So T comes out to be 5 seconds. समझा? एरेज कर दे तो कल बताऊंगा, अभी फील दिलाने के लिए बोलो। समझ में आया? देखो रिलेटिव से कितना जल्दी हो गया, मजा आया? मजा आया? ठीक, तो कल मिलते हैं।
कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे, और जो बोला एक्सरसाइज 2 उसको सोल्व कर लो, बाकी कल करेंगे। ठीक है, चलिए।